अगर आप भी क्यूआर कोड में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद भी कोई कस्टमर आता है जो कि 4,000 5,000 10,000 का बिल बनता है और क्या करता है 100 200 500 1,000 2,000 देके वो चले जाता है। बट आप लोग क्या करते हैं, ध्यान एक चीज नहीं देते हैं। ये अगर ध्यान कर लीजिएगा आप लोग तो आप लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो गाइज आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में आप लोगों को लाइव बताएंगे जो कि इस क्यूआर कोड में अगर आप पेमेंट लेते हैं, पेमेंट लेने के बाद आप फंस जाते हैं कि हमारे कस्टमर ने कोई आया 2,000 3,000 की जगह में मात्र 100 200 देके वो चले जाता है या फिर 10 रुपए 20 रुपए देके चले जाता है। बट आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। सोचे कि 2,000 4,000 मेरा पैसा गया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में आप लोगों को लाइव बताएंगे जो कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस अगर जान लेते हैं तो कभी आपको ये सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा वो पहले जानिए, और इसका डिटेल्स कैसे निकलेगा उसका भी प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे। कि कोई भी व्यक्ति आपको 2,000 3,000 की जगह में 10 रुपए 20 रुपए देके चले जाता है, बट उसका डिटेल्स आप लोग नहीं निकाल पाते, तो उसका डिटेल्स कैसे निकालिएगा वो भी पूरा प्रक्रिया आप लोगों को हम बताएंगे। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बात अगर जान लीजिएगा तब आपको पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज आप लोगों को आगे बताते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है गाइज, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि फोन पे का बिजनेस अकाउंट में हम लोग पेमेंट लिए और पेमेंट लेने के बाद आपके मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन आता है वो आप देख लिए। सबसे पहला ध्यान यहाँ पे आपको देना है कि आपको ध्यान से देख लेना है नोटिफिकेशन जो आपके, सबसे पहले तो कान में सुनिएगा। कस्टमर ने कितना भेजा, 100 रुपए या 200 रुपए जितना भेजा। अगर आप भीड़ है आपका दुकान में तो आप नहीं देख पा रहे हैं या फिर नहीं जान पा रहे हैं तो गाइस आपको उसका भी तरीका बताएंगे, लेकिन आपको एक चीज नोटिस करना होगा। तो यहाँ पे सुनिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको कान में सुनना है कि सही पेमेंट आया फिर नहीं आया है। पहला ध्यान ये हो गया। दूसरा हो गया कि उसका मोबाइल का स्क्रीनशॉट आपको देखना होगा, वो देख लीजिए। या फिर आपके मोबाइल पे स्क्रीन में जो आता है वो पॉपअप आता है या फिर नहीं आता है वो भी देख लेना आपको। इतना कुछ देखने के बाद सब जगह मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा वो आपको पता चल ही जाएगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं देख पाए तब आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज आप लोगों को बताते हैं कि अगर कोई ने आपको पेमेंट किया इस क्यूआर कोड पे और पेमेंट करने के बाद 3,000 4,000 की जगह में 30 रुपए 40 रुपए देके वो चले जाता, तभी आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहां पे जब वो पेमेंट करता है तो आप लोग ध्यान अगर नहीं देते हैं, जिस भी बंदे ने पेमेंट किया इस तरह का उसका देख लेना है। अब पूरा उसको आपको मोबाइल से फोटो उसका ले लेना है। सबसे पहला ट्रिक ये गाइस, उसको मोबाइल का सभी कस्टमर का फोटो ले लीजिएगा और रात में मैचिंग कर लीजिएगा हम पेमेंट आया या फिर नहीं आया। उसके बाद रात में जब घर जाइएगा तब अब दुकान से फ्री होके उसको एक बार में आज का डिलीट कर देना है, पूरा चेकअप करने का। फिर जब कल जो कीजिएगा फिर उसका रखना है, फिर उसको डिलीट कर देना है। इसी तरह करते करते आपको डिलीट करना है। अगर ये भी असंभव है तब आपको क्या करना होगा, रजिस्टर मेंटेनेंस करना होगा। जिस भी बंदे ने आपको पेमेंट किया पहले आप रजिस्टर मेंटेनेंस कीजिए, तब आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप रजिस्टर मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें क्या क्या लिखना होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले आपको नाम लिखना उसका उसका विलेज का नाम लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिखना, उसका यूपीआई आईडी उसका लिखना है, कितना पेमेंट दिया है वो लिखना, कितना बिल बना है वो लिखना है। इतना कुछ लिखने के बाद उसको रवाना कर देना है। ये हो गया सबसे बढ़िया ट्रिक गाइड। अगर आप लोगों को इससे भी मान लीजिए कि सब कुछ लिखवा लिया फिर भी पेमेंट आपको कम मिलता है, तब आप क्या कीजिएगा, उस समय आप लोग फंस जाइएगा। तभी का आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड उसका अगर है, ये तीनों में से उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। बहुत सारा आदमी होता है कि ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर से डिटेल्स निकलता है, बट वो ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर से डिटेल्स नहीं निकलता है गाइस। तभी आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड उसका है उस बंदे का, तब उसका आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। क्या क्या डिटेल्स निकलेगा, नाम, अकाउंट नंबर, एफसी कोड, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस मिल जाएगा। मोबाइल नंबर का हमारे टीम ने गारंटी नहीं लेता है। अगर आप लोगों को डिटेल्स निकलवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिए, और सेंड करने के बाद आपको डिटेल्स 45 मिनट के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसका चार्ज लगता है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा कितना चार्ज लगता है। तो गाइस ये ट्रिक आप लोगों को बताई, कैसे लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी समस्या आती है तो कमेंट कीजिए, उसके थ्रू से आप लोगों को दिमाग वाला वीडियो देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए दुकान में कभी भी। तो गाइस ये चीज का खास ध्यान रखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तभी उस बंदे का डिटेल्स अब निकाल पाइएगा, नहीं तो कुछ नहीं निकाल पाइएगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।